बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इंसान की सोच जहाँ पे ख़त्म होती है तुम्हारे रब की सोच वहाँ से शुरू होती है। इंसान जब सोचता है कि मेरी परेशानियाँ इतनी हैं कि बस अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारा रब वहीं से सोचता है कि अब तो तेरी ज़िंदगी अब से शुरू हुई है। जहाँ इंसान सोचता है कि मैं बीमारियों में फंस चुका हूँ, अब ये बीमारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो अल्लाह ताला उसी दिन से आपकी सेहतयाबी के दिन शुरू कर देता है। बस अल्लाह ताला तो अपने बंदों को देखता है, उसके गुमान को देखता है। अपने रब के साथ गुमान अच्छा करें तो आपके साथ उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। अपने अल्लाह पे अपनी ज़िंदगी को छोड़ दें, अल्लाह के फ़ैसलों को खुशी दिल से कबूल करें तो अल्लाह आपके लिए वो फ़ैसला करेंगे जो आप ख़ुद चाहेंगे। आपने जो मांगा होगा उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। एक बहन थी, वो कहती थी कि मैं बहुत प्यारी भी और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थी। सब लोग कहते थे इतनी छोटी सी उम्र में इतने ज़्यादा काम कैसे कर लेती हो, और मैं ज़हानत में भी बहुत ज़्यादा आगे थी। स्कूल में फ़र्स्ट पोजीशन पे आती थी, कॉलेज में भी मेरे नोट्स होते थे, सब मुझसे मांगने आते थे और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा था। तो हर एक की ख्वाहिश होती थी, मेरे घर में रिश्ता लाते थे। छोटी सी थी तो घर में दादी लोग अब्बू लोग इनकार कर देते थे, लेकिन काम का भी मसला होता था कि अगर ये चली जाएगी तो काम कौन करेगा। मैं खामोश भी होती थी, लेकिन मुझे अपना एक कज़न पसंद था। मेरे पापा लोग वहीं पे कभी भी ना मानते, क्योंकि वहाँ पर हमारे ख़ानदानी थोड़े से मसले चल रहे थे, लेकिन बस वो मुझे बहुत पसंद था। आखिर में ऐसा हुआ कि मेरा रिश्ता कहीं तय कर रहे थे किसी और कज़न के साथ। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो बस मैंने सारा दिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ती, तस्बीह या काउंटर पर कोई दुरूद पाक काउंट नहीं करती थी, खुला पढ़ती थी। कभी 350 पढ़ लेती थी, कभी 400, कभी 450, 500 पढ़ती थी। बस दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रहती थी और अल्लाह ताला से दुआ उस वक्त मांगती थी जब रात को सब सो जाते थे। मैं भी नमाज़ पढ़कर जब अपने बिस्तर पर जाती तो रज़ाई में छुप के अपने अल्लाह से दुआ करती, और जितना भी सारा दिन मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा है मेरी तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुंचा दें। मेरा पैगाम भी अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे मोहम्मद, ये दुरूद पाक मेरी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है और ये मैंने बड़ी मोहब्बत से आपके लिए पढ़ा है। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। मुझे फ़लाँ कज़न बहुत पसंद है और मैं उससे निकाह का रिश्ता करना चाहती हूँ, निकाह के रिश्ते में लाना चाहती हूँ। आप अल्लाह से मेरी सिफारिश करें, अगर मेरे बेहतर नहीं भी है तो अल्लाह ताला बेहतर कर दे मेरे लिए। अल्लाह ताला तो दोनों जहानों का मालिक है, अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस मैं इसी तरह दुआ मांगती और सारा दिन दुरूद पाक पढ़ने के बाद रात को यही दुआ करती और बहुत रोती, बहुत रो रो के अपना पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ के साथ पहुंचाती थी और इसी तरह सो जाती थी। तो कुछ ही दिनों में मैंने ख्वाब देखने शुरू कर दिए। इस तरह होता था कि मैं ख्वाब में देखती थी मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रही हूँ और वो कज़न मेरे साथ भी है, वो भी मेरे साथ तवाफ़ कर रहा है। जब मैंने ख्वाब की ताबीर में मालूम हुआ कि मेरा उससे निकाह होगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन घर में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी गई थी। मैं खामोश थी, किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। बस उसका अब्बू आया, अम्मी आई और मेरा रिश्ता तय हो गया और 1 साल के अंदर अंदर मेरा निकाह भी हुआ और शादी भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज अपने घर में बहुत खुश हूँ। जो लोग इनकार करते थे मेरी फैमिली वाले,
جب شادی کے بعد میرا گھر دیکھا اور وہ جب میرے گھر آتے ہیں اور ان کی جو عزت ہوتی ہے، سب بہت خوش ہیں اور شرمندہ بھی ہیں کہ ہم کیوں نہیں دیتے تھے ان کو بیٹی۔ الحمدللہ یہ سب درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ درود ابراہیمی تک میرے رب نے مجھے پہنچایا اور درود ابراہیمی نے مجھے مشکلات سے نکال کر میری زندگی کو بڑا خوشیوں میں ڈال دیا۔ کرنے والی تو اللہ پاک کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ استغفار پڑھیں اور درود شریف کا ورد کریں، انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔